सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बी फार्मेसी। और यहाँ पे मैं एक न्यू टॉपिक के साथ लोन पेयर्स और इसको आज आपको समझाऊंगा कि लोन पेयर्स क्या होते हैं और इज़िली आप इसको कैसे जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले लोन पेयर्स में आपको समझने से पहले समझना पड़ेगा कि जो 5 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और लास्ट में हमारा हैलाइड्स है जिसके अंदर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो आ जाते हैं। तो इसमें जो है इसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। आउटर शेल मतलब ये कार्बन है और इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हाइड्रोजन है तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये है हमारा ऑक्सीजन तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर ये नाइट्रोजन या हैलाइड तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को लिखा हुआ है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कार्बन्स की, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 होता है उसके आउटर शेल में, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं और हैलाइड्स के पास 7 होते हैं। हैलाइड्स में कोई भी हो, फ्लोरो हो, क्लोरो हो, ब्रोमो हो या आइडो हो, इनके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके बाद जो दूसरी टर्म्स है वो है लुईस डॉट सिंबल। ये आपको चार्ट याद रखना पड़ेगा। लुईस डॉट सिंबल की बात करूं तो लुईस डॉट सिंबल, जैसे मैंने बताया कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम एक टैपिंग के थ्रू जो है वो करके जो है वो शो करते हैं। तो जैसे मैंने टैप किया हुआ है 1 2 3 4, तो इस तरह आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह करके जो है वो आप इलेक्ट्रॉन्स को शो कर सकते हो। लुईस डॉट सिंबल भी जिसको बोला जाता है, एक तरह के डॉट्स मैंने बनाए हुए हैं टैप कर करके। तो उसके बाद अगर हमें वैलेंसी अगर फाइंड करनी हो कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, ये आपको समझ आ गया। एलिमेंट्स क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलाइड्स, और इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कार्बन के 4, हाइड्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 6, इसी तरह। और लुईस डॉट सिंबल क्या होता है कि जस्ट उसे डॉट करके हमें शो करना होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बस याद रखना पड़ेगा। और वैलेंसी की मैं बात करूं तो वैलेंसी आप कैसे फाइंड आउट करोगे इन 5 एलिमेंट्स में से किसी की भी। अगर आपको मैं बोलूं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी का मतलब ये है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे, किसी भी अगर कोई दूसरा एलिमेंट्स अगर आप उसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हो तो वो बॉन्डिंग होनी चाहिए। मतलब अगर आप उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ रहे हो तो वो उससे बॉन्डिंग बनाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जो लोन पेयर्स होते हैं या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी बॉन्डिंग नहीं करते, इसीलिए उन्हें लोन पेयर कहा जाता है। लेकिन जो अनपेयर्स होते हैं वो हमेशा बॉन्डिंग के लिए इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जबकि लोन पेयर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते अपने बॉन्डिंग के लिए किसी भी एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो अगर मैं बैलेंसी की बात करूं तो आपने देखना है कि कितने अनपेयर्स हैं। जैसे कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे अनपेयर हैं। हाइड्रोजन के पास भी कोई भी लोन पेयर नहीं है, सारे अनपेयर हैं। ऑक्सीजन के पास हमें शो हो रहे हैं कि 2 लोन पेयर्स भी हैं और 2 इसमें अनपेयर्स भी हैं। उसी तरह नाइट्रोजन में 3 जो हैं वो अनपेयर हैं और 1 लोन पेयर है। और अगर हाइलाइट्स की बात करूं तो यहाँ पे भी जो हैं वो 3 जो हैं आपके लोन पेयर्स हैं और 1 आप देख रहे हो ये वाला जो कि बॉन्डिंग के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरह जो है आप इसको याद रखो। यहाँ पे मैंने शो भी किया है, देखो कार्बन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे बॉन्डिंग के लिए जो है वो तैयार हैं। हाइड्रोजन के पास जो भी है वो भी बॉन्डिंग के लिए तैयार है। ऑक्सीजन के पास 2 हैं तो वो 2 बॉन्डिंग के लिए तैयार हैं, बाकी जो 2 लोन पेयर्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। नाइट्रोजन के पास अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे देखो आप 3 हैं, तो वो तीनों के तीनों जो हैं वो तैयार हैं पूरी तरीके से कि जो है कोई भी जब एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड आएगा तो मैं सीधा जो है उसके साथ बॉन्डिंग कर लूँगा, और जो नहीं है वो नहीं है भाई। और उसके बाद फिर अगर हैलाइड्स की बात करें तो इसमें भी सेम ही प्रोसीजर है, सेम ही फिनोमिना है। अब मैं बात करता हूँ लोन पेयर्स क्या होते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन अगर आपको कहीं बतानी हो तो ए पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्यूपाई होते हैं इन एटम और मॉलिक्यूल में, मतलब प्रेजेंट होते हैं, एंड जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं बॉन्डिंग में, जो मैंने आपको चार्ट पे समझाया। अब अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहले एग्जांपल है आपके पास फॉर्म एल्डिहाइड, मतलब HCHO, जिसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि जो हाइड्रोजन है, जैसे मैंने बताया कि आपको ये चार्ट याद होना चाहिए तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे ईजिली। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन 2 बार है तो हम इसे 1 बार काउंट करेंगे। तो हाइड्रोजन की जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें पता है 1 है, क्योंकि हमें चार्ट पढ़ा है तो हमें पता है।
कार्बन के पास 4 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं। अब हमने क्या करना है कि अपना जो है यहाँ पे मैंने अपना डायग्राम बनाया हुआ है और यहाँ पे कार्बन के पास मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके दोनों साइड दिए हैं और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन मैंने इधर दिए हैं और इसके सामने ऑक्सीजन रखा है और उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने 2 इधर लोन पेयर्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ दिए हैं, बाकी जो लोन पेयर्स हैं जो कि इन्वॉल्व नहीं होंगे वो मैंने इधर। अब ये कार्बन और इस ऑक्सीजन से जो भी बॉन्डिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने अपनी बॉन्डिंग कर ली, मतलब जो अनपेयर थे। ये 2 जो हैं यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे अपनी बॉन्डिंग कर ली है। ये मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग बनाया, आप कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों साथ में हैं तो जो है वो ये क्या करते हैं कि लोन पेयर होंगे, नहीं। हमें पता है, हमने डायग्राम देखा है कि ऑक्सीजन के पास 2 ही लोन पेयर होते हैं तो 2 ही होंगे, ठीक है, 2 आपने छोड़ने ही छोड़ने हैं लोन पेयर, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। बाकी आपको पता है कि 2 बॉन्डिंग करने के लिए तैयार रहते हैं तो आपने 2 कोई भी ले लो, ज़रूरी नहीं आप इसको ही लो, आप इसको ले लो, इसको छोड़ दो दोनों को, इसको ले लो, इसको छोड़ दो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बॉन्डिंग करा देनी है। हाइड्रोजन के पास दोनों बॉन्डिंग के लिए तैयार होते हैं तो ये भी बॉन्डिंग होगी। कार्बन तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में, तो ये चारों अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग के लिए दे देगा। तो इस तरह हमें पता चल गया कि जो फॉर्म एल्डिहाइड होता है, जो ग्रुप होता है फॉर्म एल्डिहाइड, इसमें 2 लोन पेयर्स होते हैं। मतलब कि कहने का मतलब है जैसे कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है, जब इनको मैं साथ में लूँगा तब ये पूरा जो है वो बनता है एक लोन पेयर, ठीक है। अगर ये इसकी बात करो, ये एक डॉट की तो इनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जब इनको हम एक कॉम्बिनेशन में लेते हैं तब ये बनता है एक लोन पेयर। तो इस तरह यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अगर मैं इनको लोन पेयर में बोलूँ तो ये 2 हैं, क्योंकि 2 के कॉम्बिनेशन से एक लोन पेयर बना और यहाँ भी 2 के कॉम्बिनेशन से एक लोन पेयर बना, ठीक है। चलो और कुछ अच्छी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ इथेन की। इथेन मैंने यहाँ पे लिया है। तो इथेन अगर कोई ग्रुप आपसे पूछे कि इसमें लोन पेयर्स कितने होते हैं, तो कोई लोन पेयर्स नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कार्बन के पास 4 थे, उसने 3 इस हाइड्रोजन को दिए और 1 इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर ली, और इसी तरह इस कार्बन ने भी 3 इस हाइड्रोजन को दे दिए और इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, ठीक है। तो इस तरह कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। दूसरा ग्रुप हमारे पास CH3NH2 है, ठीक है। तो CH3NH2 में मैंने आपको बताया था कि कार्बन के पास 4 होते हैं, तो उसने अपने 4 के 4 यूज़ किए हुए हैं। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5, ठीक है। तो 5 में से 2 तो ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के साथ कर ली इसने बॉन्डिंग, एक जो है वो इसने इधर बॉन्डिंग कर ली अपने CH3 मिथाइल ग्रुप के साथ, और ये बचे इसके पास 5 थे, तो 5 में से 3 तो यूज़ हो गए, बचे अब खाली बस 2, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था चार्ट में कि चार्ट जब आप देखोगे तो वहाँ पे खाली बस एक ही लोन पेयर है, बाकी 3 के 3 बॉन्डिंग के लिए तैयार होते हैं। तो इसमें देखो मैंने एक ही लोन पेयर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन, एक लोन पेयर यहाँ पे बच गया। अब अगर अगले मैं आपको एक एग्जांपल की बात करूँ तो CH3OH। अब CH3OH में देखो क्या है कि ये तो आपको पता चल गया कि कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होते हैं, तो उसने 3 इन हाइड्रोजन के साथ और 1 इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ किया हुआ है बॉन्डिंग। अब इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के पास 1 होता है, तो इसने अपने ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग की हुई है, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसने एक इधर मिथाइल ग्रुप के साथ, एक इधर हाइड्रोजन ग्रुप के साथ, और 2 लोन पेयर्स बचे हुए हैं। और अगर आप चार्ट देखोगे तो चार्ट में भी यही दिखाया गया है कि 2 लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अब अगले एग्जांपल की बात करूं तो वो है CH3Cl। अब अगर आपको Cl मतलब क्लोरीन आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्लोरीन जो है वो हैलाइड ग्रुप का होता है, तो इसलिए जो वैलेंसी हैलाइड की होगी, जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे वही इन सब के भी होंगे। तो अगर हैलाइड के मैं इलेक्ट्रॉन्स की, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो वो 7 होता है, तो क्लोरीन का भी 7 होगा, ब्रोमो का भी 7 होगा, और फ्लोरो का भी 7 होगा, ठीक है, और आइडो का भी 7 होगा, ठीक है। फ्लोरो का भी 7 और आइडो का भी 7 होगा। तो इस तरह देखो आप, क्लोरीन के पास कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 में से उसने एक कॉम्बिनेशन के लिए दिया हुआ है, बॉन्डिंग बनाई हुई है मिथाइल के साथ, और बाकी जो उसके हैं वो सारे लोन पेयर्स, 3 लोन पेयर्स उसी तरह पड़े हुए हैं। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि इस ग्रुप के पास 3 लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं बात करूँ अगले एग्जाम्पल की, मान लो आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज ये कैसे आता है
यहाँ पे मैंने समझाया, देखो ये मिथाइल ग्रुप है और ये ऑक्सीजन ग्रुप है। जब ये देखो जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो होते ही हैं, ठीक है ना। उसमें से वो 2 लोन पेयर हैं, बाकी 2 देखो ये किसने इसके साथ बॉन्डिंग, ये किसके साथ बॉन्डिंग की हुई है, ठीक है। तो जब कोई मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, जब जैसे यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है, उसके पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, उसने अटैक किया, ठीक है, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर बॉन्डिंग के लिए। तो जब ये इसके पास बॉन्डिंग के लिए अटैक करता है तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ये अपने लोन पेयर्स को इसको डोनेट कर देता है और इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है। तो दैट्स वाई कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसका एक लोन पेयर इसके साथ बॉन्डिंग कर गया और बचा खाली एक लोन पेयर्स यहाँ पे। तो इसलिए जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या फिनोमेना होता है। मतलब जनरली तो नॉर्मल कंडीशन में इसके पास अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इस हाइड्रोजन के अटैक करने के कारण ये वाला लोन पेयर इसने इसको दे दिया और इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और इसके पास ओनली 1 लोन पेयर बचा जो आप यहाँ पे देख रहे हो, बाकी सारे जो हैं वो अटैच हो चुके हैं। अगर मैं अगले एग्जांपल की बात करूँ जो कि हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो ये जो सल्फ़र ग्रुप होता है वो ऑक्सीजन की फैमिली का होता है, तो इसलिए इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन की फैमिली से बिलोंग करता है। जैसे हैलाइड्स में क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आइडो ये हैं हैलाइड्स की ग्रुप की फैमिली के हैं, तो इन सब के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरह सल्फ़र ऑक्सीजन की फैमिली का है, ठीक है। जब आप चार्ट अच्छे से जो है वो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा एलिमेंट किस फैमिली का है। तो सल्फ़र ऑक्सीजन की फैमिली का है, तो इसके पास जो है वो, जैसे कि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसने 2 अपने जो हैं वो बॉन्डिंग के लिए दिए हैं और 2 इसके पास लोन पेयर हैं। अगली बात करूँ मैं आपसे CH3O। अब मान लो कहीं पर निगेटिव आ गया, ठीक है, तो निगेटिव जैसे पॉजिटिव के लिए मैंने आपको समझाया था, मान लो निगेटिव आ गया किसी ग्रुप में और आपको बोला लोन पेयर बताओ। तो निगेटिव में क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपका CH3 है, ठीक है ना, और ये आपका ऑक्सीजन है और इस पर ये निगेटिव चार्ज है। तो ये जो निगेटिव चार्ज होता है ना, इसको भी हम लोन पेयर्स की तरह ही लेते हैं कि ये भी जो है एक तरीके का लोन पेयर है। मान लो कहीं निगेटिव चार्ज आ गया तो ये भी लोन पेयर है, ठीक है। बाकी के जो लोन पेयर हैं वो तो हैं ही उसके पास, ठीक है, नॉर्मली। अगर लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव आ गया तो जनरली उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आ गया तो 6 में और 2 ऐड कर लो आप, तो कितने हो जाएंगे आपके पास? 8 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह करके आप देख सकते हो कि अगर कहीं पर भी निगेटिव आ गया तो वो क्या होगा कि आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स को और बढ़ा देगा। तो ये थी लोन पेयर्स की जो है पूरी वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी तो आप जो है वो और वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखो, और मैं और ऐसे न्यू टॉपिक्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो चलता हूँ गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।